रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। लंबी गहरी 2-3 सांस लेना है। दोनों हाथों को रगड़ते जाना है। जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा वैसे वैसे आपको करते जाना है। दोनों हाथों को अपनी तरफ रखें। देखते जाएं। ब्रह्मांड से एक दिव्य ऊर्जा, चमचमाती हुई चमकदार ये ऊर्जा ब्रह्मांड से आ रही है और हमें ऊर्जान्वित करती चली जा रही। धीरे 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 करके हमारा सर का हिस्सा ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो रहा है। परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित होता चला जा रहा है, रिलैक्स होता चला जा रहा है। सर का पूरा हिस्सा रिलैक्स हो रहा है, शांत हो रहा है। मस्तिष्क की सारी नाड़ियां रिलैक्स हो गई है, शांत हो गई है। धीरे 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 करके ये ऊर्जा आगे बढ़ती चली जा रही है और हमारे ललाट को रिलैक्स करती चली जा रही है। हमारा पूरा जो सर का हिस्सा है वो धीरे 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 करके शांत हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, परमात्मा की ऊर्जा से ऊर्जान्वित होता चला जा रहा है। और हमारी दोनों जो आईब्रो है वो आईब्रो रिलैक्स हो रही है, शांत हो रही है। दोनों आंखें पूरी तरीके से रिलैक्स हो गई है, शांत हो गई है और परमात्मा की ऊर्जा से ऊर्जान्वित होने लगी। निरंतर ब्रह्मांड से परमात्मा की दिव्य ऊर्जा आ रही है और आगे ही आगे बढ़ती चली जा रही है और हमारे दोनों गालों को रिलैक्स करती चली जा रही है। गालों के सारे जितने भी मसल्स है, छोटी छोटी जितनी भी नाड़ियां हैं, वो सारी की सारी रिलैक्स हो रही। धीरे 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 करके हमारा पूरा सर का हिस्सा रिलैक्स हो गया है, शांत हो गया है। पूरी तरीके से ये रिलैक्स हो गया है, शांत हो गया है। धीरे 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 करके अब हमारा गले का हिस्सा परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित होने लगा है और गले के हिस्से की सारी नाड़ियां, गले के सारे स्नायु मसल्स पूरी तरीके से रिलैक्स हो गए हैं, शांत हो गए हैं। धीरे 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 करके जो हमारे पूरे शरीर का तनाव, जो हमारे दोनों कंधों के ऊपर, दोनों शोल्डर्स में जो भरा पड़ा हुआ है, तो जैसे जैसे परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे दोनों शोल्डर्स के ऊपर जैसे आ रही, हमारे दोनों शोल्डर्स, दोनों कंधे पूरी तरीके से शांत हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, शांत होते चले जा रहे हैं, रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। धीरे 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 करके नीचे की ओर गिरते चले जा रहे हैं। पूरे अपने दोनों कंधों को छोड़ते जाए, पूरे रिलैक्स हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। और धीरे 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 करके दोनों कंधे परमात्मा की ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गए।
धीरे 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 करके दिव्य ऊर्जा आगे ही आगे बढ़ती चली जा रही है, और हमारे चेस्ट को, यानी कि हमारे छाती के हिस्से को ऊर्जान्वित करती चली जा रही है। छाती का पूरा हिस्सा शांत हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, शांत हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। छाती के भीतर की सारी नाड़ियां परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से चमचमाती हुई चमकदार हो गई, और पूरा छाती का हिस्सा शांत हो गया है, रिलैक्स हो गया है, शांत हो गया है, रिलैक्स हो गया है। और हमारा हार्ट चक्र भी चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। धीरे 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 करके परमात्मा की दिव्य ऊर्जा आगे ही आगे बढ़ती चली जा रही है, और हमारे पेट के हिस्से को ऊर्जान्वित करती चली जा रही है। हमारा पेट का हिस्सा धीरे 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 करके परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित होने लगा है। दोनों किडनियां पूरी तरीके से चमक रही है, और शांत और रिलैक्स हो रही है। हमारा लीवर, हमारा गॉल ब्लैडर पूरी तरीके से चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है, शांत हो गया है, रिलैक्स हो गया है, शांत हो गया है, रिलैक्स हो गया है, शांत हो गया है, रिलैक्स हो गया है। धीरे 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 करके परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे हर एक अंग को ऊर्जान्वित करती चली जा रही है। हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत भी पूरी तरीके से चमक रही है, परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गई है। पूरा पेट का हिस्सा पूरी तरीके से शांत हो गया है, रिलैक्स हो गया है, शांत हो गया है, रिलैक्स हो गया है। और धीरे 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 करके शरीर की जो पूरी जकड़न थी, जो कमर के हिस्से में थी, वो पूरा कमर का हिस्सा भी धीरे 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 करके शांत हो गया है, रिलैक्स हो गया, शांत हो गया है, रिलैक्स हो गया है। पूरा कमर का हिस्सा पूरी तरीके से अब शांत हो गया है, रिलैक्स हो गया है। धीरे 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 करके परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गया। रीढ़ की हड्डी भी पूरी तरीके से चमचमाती हुई चमकदार हो गई है। पेट का पूरा हिस्सा शांत है, रिलैक्स है। पूरे अपने शरीर को छोड़ देना है, बस छोड़ दीजिए, शिथिल हो जाने दीजिए, रिलैक्स हो जाने दीजिए, शांत हो जाने दीजिए। धीरे 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 करके हमारे दोनों पैरों की दोनों थाइस, दोनों घुटने और पैरों की पिनले या पैरों के तलवे पूरी तरीके से शांत हो गए हैं, रिलैक्स हो गए हैं, शांत हो गए हैं, रिलैक्स हो गए हैं, परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गए हैं। पैरों के तलवे भी पूरी तरीके से शांत हो गए। अब आपका पूरा शरीर एकदम शिथिल हो गया है, शांत हो गया है, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गया है। आपका पूरा शरीर शांत है, रिलैक्स है, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है, निरंतर ये ऊर्जा आपको ऊर्जान्वित करती चली जा रही है। अब आपके सामने एक बाउल पड़ा हुआ है, उस बाउल में जो आइस होते हैं, बर्फ होता है, उसके छोटे 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 टुकड़े पड़े हुए हैं। और एक आपके सामने एक व्हाइट कलर का कपड़ा भी पड़ा हुआ है। आपको उस बर्फ के जो आइस के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, उसको उस कपड़े के भीतर रखना है। उस कपड़े के भीतर आप रखिए, उसकी एक पोटली बनाए, और उसको आपके शरीर में जहां कहीं पे भी कोई पेन है, कहीं पे कोई दर्द हो रहा है, घुटने में, गले में, जहां कहीं पे भी आपको पेन हो रहा है, उस आइस की जो पोटली बनाई है उसको वहां पे टच करें। जहां पे आपको ये पेन हो रहा है, वहां पे आपने वो आइस की पोटली को टच किया है, और जैसे ही आपने टच किया, बहुत ही ठंडा ठंडा सा पूरा आपका वो हिस्सा एकदम ठंडा ठंडा सा होने लगा, क्योंकि आपने
आइस की पोटली वहां पे लगाई है। जैसे ही आपने आइस की पोटली वहां पे लगाई है, पूरा वो आपका हिस्सा एकदम ठंडा ठंडा महसूस कर, पूरी तरीके से जैसे आइस जैसे हम बनते चले जा रहे हैं, इस तरीके से वो पूरा ठंडा ठंडा वो हिस्सा एकदम ठंडा ठंडा हो रहा है। और उस हिस्से में जहां पे आपको कोई पेन था, कोई परेशानी थी, कोई दर्द हो रहा था, वो पूरी तरीके से देखिए, जैसे बर्फ में से जैसे धुआं निकलता है, उस तरीके से वो पेन जो है वो धुआं 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 होके वहां से निकलता चला जा रहा। देखते जाए, वो जो पेन हो रहा था, आइस की जैसे आपने वो पोटली लगाई, वो पूरा पेन, वो परेशानी धुआं 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 होके वहां से निकल रही। आप उसको साफ साफ देखते चले जा रहे हो, और पूरा आपका वो शरीर का हिस्सा पूरी तरीके से ठंडा हो गया है, आइस जैसा हो गया है। आप जैसे जैसे वहां पे टच करते चले जा रहे हैं, बड़ा ठंडा ठंडा सा वो लग रहा है, और जैसे जैसे आप टच करते जा रहे हैं, वहां से वो एक ठंडे ठंडे जैसे वहां से भाप जैसे निकलती चली जा रही है, वो सारा का सारा आपका पेन है। और जैसे जैसे निकलता चला जा रहा है, वो पूरा आपका शरीर का वो हिस्सा एकदम रिलैक्स होता चला जा रहा है, रिलैक्स होता चला जा रहा है, रिलैक्स होता चला जा रहा है। शरीर का वो पूरा हिस्सा अब आपका पूरी तरीके से रिलैक्स होता चला जा रहा है। जैसे 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 आप उस आइस की पोटली को, आइस की बैग को जैसे जैसे आप वहां पे रखते चले जा रहे हैं, वो पूरा हिस्सा एकदम बढ़िया से ठीक होता चला जा रहा। और सारे का सारा पेन जो पहले बहुत सारा महसूस हो रहा था, पूरी तरीके से निकल गया है। पूरे बाप 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 जैसे वहां से निकल रही थी, अब पूरी तरीके से वो धीरे 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 करके हल्के हल्के से निकलना शुरू हो। देखते जाए तो आपका वो हिस्सा एकदम ठंडा ठंडा आइस से पूरी तरीके से कूल हो गया है, शांत हो गया, रिलैक्स हो गया है। पूरा हिस्सा जहां पे बहुत सारा पेन था, पूरी तरीके से वो निकल गया है। किसी भी तरीके की कोई भी पेन, कोई भी परेशानी है वो हिस्से में नहीं है। आप थोड़ी देर के लिए वहां पे उस आइस की पोटली जो आपने बनाई है, कपड़े में जो आइस रखा हुआ है, उसको वहां पे रखिए, हल्के हल्के से वहां पे रखिए। ठंडा 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 सा आपको वो महसूस हो रहा है, लेकिन आपका पूरा परेशानी, पूरा पेन वहां से निकल गया, और आपको पूरी तरीके से वहां से रिलीफ मिल गया है। कोई भी पेन, कोई भी परेशानी वहां पे है ही नहीं। आप अब पूरी तरीके से ठीक है, पूरी तरीके से आप ठीक है, रिलैक्स हो गया है पूरी तरीके से। किसी भी तरीके का वो पेन नहीं है, पूरी तरीके से वो जो हिस्सा था अब एकदम बढ़िया से रिलैक्स हो गया है, चमकने लगा है। जो आइस की बैग, आइस की पोटली जो है, उसको आपने फिर से नीचे रख देना है। आप जैसे आपके हाथ को उस जगह के ऊपर लगाते हैं, तो जैसे आपको ठंडा ठंडा सा महसूस हो रहा है, लेकिन कोई भी पेन, कोई भी परेशानी अब वहां पे है ही नहीं। पूरी तरीके से आप एकदम उस परेशानी से मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं। किसी भी तरीके का पेन वहां पे है ही नहीं। कोई भी परेशानी, कोई भी दर्द, कोई भी पेन शरीर के उस हिस्से में है ही नहीं, पूरे का पूरा वहां से निकल गया, और पूरा वो हिस्सा एकदम ठंडा 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 आइस जैसा हो गया है। आप पूरी तरीके से उस पेन से, उस परेशानी से मुक्त हो गए। अब मैं 1 से 3 गिनूंगा, और आप फिर से अपने वही स्वाभाविक वाली स्थिति में आएंगे और चेक कर लेंगे उसको। एक, धीरे 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 करके आप अपने आसपास की आवाजों को महसूस कर रहे हैं, रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। दो, आप पूरी तरीके से अपने स्वाभाविक स्थिति में आने की कोशिश करते चले जा रहे हैं। आपके पैरों को आप हिला रहे हैं, आपके हाथों को आप हिला रहे हैं, और फिर अब आप पूरी तरीके से रिलैक्स हो गए हैं, स्वाभाविक स्थिति में आ गए हैं। आप उसको चेक भी कर सकते हैं। अब आप उसको
चेक भी कर सकते हैं कि जहां पे आपको कोई पेन था, कोई परेशानी थी, उसको आप चेक कर सकते हैं कि वहां पे क्या हुआ। आप बता सकते हैं, जो स्वाभाविक स्थिति में आ गए हैं, जिसने इसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है। हाँ, बोलिए भाई। जो स्वाभाविक स्थिति में आ गए हैं और जिसने इस चीजों के ऊपर अप्लाई किया था, वो बोले। ठीक है। हाँ, बोलिए आशीष जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते, बोलिए। गुरुजी, पहले तो दर्द हो रहा था पूरा शरीर में, अभी वो गायब हो गया। दर्द पूरा हो रहा है, गायब हो गया? पूरा लेकिन गायब कहाँ हो पे गया। आपने रखा था? ठंडा 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 वो महसूस हो रहा हाँ, था? ठंडा तो महसूस हो रहा था, अच्छा, लेकिन पूरी पूरा। बॉडी में आपको परेशानी थी? अभी वो चलो। कहाँ चली गई पता नहीं। चलो, बढ़िया, अच्छी बात है। अच्छी बात है। सही, जाने के लिए तो करवाया है, अच्छा है ना, चली गई। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप बोलो, किसी और को कुछ कहना है भाई, हाथ खड़े करे और बोले। हाँ, प्रसाद दादी, बोलिए। ये गुरु जी, मेरा ये जो गला है, ये जो मौसम के एकदम मुझे ठीक ठाक नहीं लग रहा है। लेकिन मुझे अभी जो मैंने बर्फ का जो सेक किया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो गायब हो गया है। हाँ, गायब हो गया है, अच्छा। यही बात बोलना चाहते हैं भाई, हुआ क्या वो बताए, चलिए ठीक है। बोलिए भाई, सुनीता जी लुधियाना से, बोलिए। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे मेरी राधे। बाजू एकदम से ठीक हो गई है। बिल्कुल, जो आज दर्द बहुत हो रहा था, और बिल्कुल ठंडी हो रही है एकदम से, ऐसे लग रहा है भी एक सुन्न हो रही है एकदम से। अच्छा मतलब अच्छा, ऐसे बिल्कुल ऐसे जो कर दर्द। सकते हैं हाँ जी, हाँ जी। वो जो आप। दर्द था बिल्कुल ठीक हो गया एकदम चलो, से। अच्छी बात है। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। चलो, बढ़िया है, अच्छी बात है। हाँ भाई, और किसी को बोलो, बाकी सारे जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया है, बताओ। गुरुजी, मेरा ना एक प्रश्न है आपसे। हाँ, प्रश्न है, बोलो। मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग अपने आप सेल्फ हीलिंग रोज करते हैं, कार्मिक हीलिंग हम रोज करते हैं, लेकिन जब हम आपके साथ करते हैं तो ये सब जल्दी से क्यों ठीक होता है? मेरे तो ये सबसे बड़ा प्रश्न है मेरा तो। हाँ, तो रोज कार्मिक सानिध्य में हीलिंग। रहो। हाँ। रोज कहाँ? सानिध्य में रहो। नहीं समझ में आया मुझे गुरुजी। अरे, रोज सानिध्य में रहो, वही तो बोल रहा हूँ, रोज गुरुजी क्लास में रहो। सानिध्य में? गुरुजी आप कैसी बातें करते हो? सानिध्य में तो हूँ आपके, आपके सानिध्य जब से आपको पकड़ा, आप छोड़ा नहीं कि आपको। सानिध्य में ही हूँ आपके। वही तो मैं बोल रहा, 9 बजे करेंगे तो सारा चले जाएगा ना। टेंशन नहीं रहने का, करेंगे। नहीं, मैं ये नहीं कह रही। कार्मिक हीलिंग हम रोज करते हैं, सेल्फ हीलिंग हम रोज करते हैं, ठीक है। एंड जब आपके साथ करते हैं तो हम क्यों ठीक होते हैं? आप मुझे बता, अमित भैया आप बताओ ना। मैं ठीक कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ? वो तो समाधि में ही है अभी तक, हिल ही नहीं रहे वो तो। चलो ठीक। देखो भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप नहीं करते हो होता है तो भी गुरुजी, सच में होता है गुरुजी। मैं कोई मतलब मैं ये गुरुजी, बनी बनाई बात नहीं कर रही हूँ। सच मेरे साथ में, तो होता सच है, बाकी सच, बाकी सबका सच मैं नहीं जानती। मैं अपने में अपनी जानती। सच है, सच है ये नहीं, आपको दीदी। पता है मैं ध्यान में भी बैठती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, लेकिन जब आपके साथ बैठती हूँ तो वो चीज बहुत जल्दी रिकवर होती है और बहुत जल्दी ठीक होती है। मेरे ये लेफ्ट शोल्डर में बहुत पेन था, वो काफ मसल्स में भी पेन था, बहुत जल्द ठीक हो गया। और ये आपने प्रोसेस हमें पहली बार तो हमें कराया नहीं, हम तो कहाँ क्या क्या आपसे करा कर चुके हैं। ये तो आप पहले भी करा चुके हैं, हमें करा चुके हैं ना आप। नहीं, ये तो पहली बार करा है। नहीं, यहाँ पे ध्यान में पहली बार कराया, लेकिन वैसे तो ये आप हमें करा चुके हुए हो हाँ, नहीं, ये तो पास्ट मेरा लाइफ तो में।
हाँ, ये तो मेरा उठपटांग रहता है सारा। हम्म। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मैं तो करवाता रहता हूँ। चलिए, गुरुजी, बस अच्छी बात है। धन्यवाद है, आप आपका बहुत बहुत गुरु धन्यवाद है। आपके गुरुजी, सानिध्य में ही हूँ। गुरुजी नहीं नहीं, सामूहिक में ऐसा करते हैं ना, उसका एनर्जी बहुत रहता है, इसीलिए हाँ, जल्दी मैं होता है। यही टोगर वही मैं भाई साहब, मैं समझा रहा यही हूँ। हाँ। यही वही मैं मैं कहना समझा चाह रहा रही हूँ। हूँ, यही मैं हाँ। कहना चाह रही हूँ। मेरी कोई बात वो नहीं है। जैसे हम लोग देखिए, हम लोग सारे हील करते हैं, ठीक है ना, सबको हील करते हैं हम लोग। बट हील, अब सबको हील करते साथ अपने आप को भी तो हील करते हैं ना। वो हीलिंग नहीं होती है जब हम लोग 5 दिन की गुरुजी के साथ क्लास करते हैं। उस समय जो एनर्जीज हमें फील होती है, वो बाकी दिनों में नहीं इतनी होती है। मैं यही कहना चाह रही हूँ गुरुजी से। मतलब कहाँ हम गलत हैं, ये क्या है, यही पूछना चाह रही हूँ गुरुजी से बस। और कुछ मेरा प्रश्न नहीं है कि कहीं तो हम चूक रहे हैं या कहीं कुछ गलत हो रहा है। कुछ मेरे से तो हो रहा होगा, तभी मेरे को ये सब कुछ है। राइट अब गुरुजी, मैं बता राइट। देता हूँ, पूरा सेम एक थिंग। स्वर, सीधे सीधे मैं बता देता हूँ। बड़ा अच्छा सवाल कर दिया, इस सवाल का मैं जवाब भी दे देता हूँ। दोस्तों, इसमें ये होता है कि जब हम एक सामूहिकता में बैठते हैं, ठीक है, सामूहिकता में जब भी हम हीलिंग करते हैं तो क्या होता है, एक ही विचार होता है सबका, एक चीज, एक ही एनर्जी। और वो एनर्जी जो बढ़िया बन जाती है, उससे ये सारा का सारा कार्य होता है। अच्छा, अब आपका सवाल है, अरे हम अकेले बैठते हैं तो नहीं होता है। ऐसा नहीं नहीं, होता मैंने है। ये नहीं कहा नहीं होता, कब होता है। अरे कम, वो सुनो, मैं अब हाँ। बता देता हूँ, नहीं होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, वो जो भी होता है ना, वो देख लेना, मैं अब हाँ। आपको बता देता हूँ पूरा। वहां पे भी हमें थोड़ा सा चेंज कर देना है। शायद आप ये कर भी रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, मुझे पता नहीं सारे लोगों में से, लेकिन मैं बता देता हूँ। आप वहां पे सेंटेंस यूज करें, मेरे सारे के सारे गुरु, सारी की सारी गुरु शक्तियां, पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की अनेकों अनेक दिव्य शक्तियां, सारे के सारे उपस्थित हो, ठीक है, सारे का आह्वान करें। और फिर 2 मिनट के लिए देखें वहां पे कि वो सारे आ गए और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, उनके हाथों से ऊर्जा दे रहे हैं, और हम अकेले है ही नहीं। आप ये प्रयोग करें, हो जाएगा। क्योंकि हम अकेले है ही नहीं कभी भी। आप ये मत समझिए कि हम अकेले, हम अकेले हम होते ही नहीं कभी भी। जब आप रेकी से जुड़ गए, अकेले है ही नहीं। आपके पास, आपको कोई गुरु मिल गए तो समझ लिया, फिर तो हमारे पास, हम कभी भी जीवन में अकेले नहीं रहते। जिसके सर के ऊपर गुरु का हाथ, वो कभी अकेला नहीं होता है। क्योंकि वो जहां जहां जाएगा, वो गाना याद रखने का, तू जहां जहां जाएगा मेरा साया साथ होगा। साय की तरह वो चलते ही रहते हैं हमारे साथ। और फिर एक गुरु होते हैं तो उनके साथ अनेकों अनेक शक्तियां जुड़ी होती है, तो ये नेचुरल हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये बोले, ठीक है, पूरे यूनिवर्स की दिव्य एनर्जी, दिव्य एंजल्स, दिव्य शक्तियां, आपके जो कुल देवी कुल देवता का भी अवश्य नाम ले वहां पे, वो भी उपस्थित हो। अरे हमें पता है नहीं पता है वो छोड़ दो, कुल देवी कुल देवता बोलेंगे, हमें कहाँ नाम लेना है भाई। हाँ, जो होंगी वो उपस्थित हो जाएंगी। क्योंकि इस ब्रह्मांड में सब कुछ है, यूनिवर्स में सब कुछ है। हम ये नहीं कहते कि ये नहीं है और ये है। वो बड़े बड़े दावों में बड़ी बड़ी ये सारी जो चीज चल रही है उसमें नहीं जाते, बस हमें यूनिवर्स से जुड़े रहना है। यूनिवर्स में सब कुछ है, A to Z यूनिवर्स में है। और यूनिवर्स में हर चीज का इलाज है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि एक साथ में हीलिंग करते हैं, उसका एक एनर्जी लेवल अलग होता है। एक साथ में जब हम ध्यान करते हैं, उसका एनर्जी लेवल पूरा डिफरेंट होता है। ये भी एक फर्क होता है, जिससे आपको बढ़िया से महसूस। और दूसरी बात ये होती है कि हमारा भी लिव, अरे यार यहाँ पे बड़ा बड़ा, जैसे हमें किसी के साथ रहना अच्छा लगता है, नहीं इनके साथ घूमने के लिए जाएंगे बड़ा अच्छा रहेगा। तो ये भी एक हमारे थोड़ा साइकोलॉजी रहती है। समझिए? तीनों तरीके से मैंने आपको सवाल का जवाब दिया है, 1 2 और 3 तरीके से मैंने आपको समझाया। और आप लोग कर रहे हैं, बढ़िया ही होता है, ऐसा नहीं होता है कि नहीं होगा, ये होगा। एक कभी कभी हमारे भीतर वो फील आता है, जैसे आप नए नए लोग होते हैं ना मेरे पास, तो हमारे हाथ से तो कुछ जा ही नहीं रहा, क्या बोलते हैं, मेरे हाथ से कुछ जा ही नहीं, पता ही नहीं चलता है। फिर मैं बोलता हूँ, चलो खड़े रहो, किसके हाथ से नहीं जा रहा है,
फिर हाथ खड़ा करवा दो, बोलिए किसको कुछ हो रहा है तो वो हाथ खड़े कर दो, नहीं भाई इनको आप हीलिंग करें, जैसे आता है वैसे करें। तो वो ऐसे ऐसे कर रहा है तो वो तो ठीक हो जाता है। ये तो प्रयोग आप लोग सारे लोग देखे हुए हैं, मैं तो हमेशा करता रहता हूँ, आपके सामने ही सबके सामने करता हूँ। हमारा ऐसा नहीं है कि लोगों के जैसे खाली खाली बात करूँ, नहीं मैं तो बोलता हूँ चल भाई इसका करो, जिसको मैं पहचानता नहीं हूँ, मेरे को कोई लेना देना उसी का, बोलता तुम आप पसंद करो किसका आपको हीलिंग करना है। तो बेचारा वो इंसान ऐसे ऐसे करता है और वो ठीक हो जाता है, यानी कि परमात्मा सबके ऊपर एक जैसी ही कृपा बरसा रहे हैं, एक जैसी ही हमारे भीतर से ऊर्जा ला रही है। लेकिन कई बार हमारा मस्तिष्क बहुत ही बढ़िया खुश होता है, कभी कभी हम कोई चिंता करते हैं, कभी कभी हमारे भीतर कोई विचार चलते हैं, वो सारी चीजें भी हमारे ऊपर इफेक्ट करती है। कभी कभी आपका मूड बढ़िया होगा, वाह वाह क्या मूड है आज तो, मजा मजा आ गया, और कभी बोलेंगे हाँ। तो ये हमारी ऊपर इफेक्ट करने वाली है। वो हीलिंग में उसका कोई लेना देना नहीं, हीलिंग तो हो ही जाएगी, आपने हाथ किया तो हो गया। समझ में आ गया। अब किसी को कोई सवाल है तो पूछ लो, और मुझे वो बताओ, चलो जिस जिसने पेन हुआ था या कुछ था, वे बोलो क्या फील किया क्या नहीं किया, वो बोलो। ठीक है, दो तीन जनों ने बताया अपना। गुरुजी, अभी एक हाँ चीज हमने नोटिस करी है, जैसे मैं निकलती हूँ ना मंदिर वगैरह के सामने से, सभी हाँ, मंदिर नहीं, किसी किसी मंदिर के सामने से, तो मेरे हाथों में वाइब्रेशन आते हैं। तो होते हैं ना, तो ये होता है, वो तो नेचुरल वाली बात है। जब आप ऊर्जा को जानने लगते पहचानने लगते तो आपको ये नेचुरल है कि पता चलने लगता है, यहाँ के वाइब्रेशन अच्छे हैं, यहाँ के वाइब्रेशन बुरे हैं, ये आपको पता चल जाता है, ऐसा होता है। कोई ऐसा इंसान आके बैठेगा तो बढ़िया होगा तो आप उसे बोलेंगे यार इंसान बढ़िया है, इसका वाइब्रेशन बहुत ही बढ़िया है। कोई ऐसा इंसान आके बैठेगा नेगेटिव होगा, इसके वाइब्रेशन ठीक नहीं, इसकी ऊर्जा ठीक नहीं। ये आप लोगों को पता चल जाते हैं मास्टर बनने के बाद, ये नॉर्मल वाली चीजें हैं। आप मास्टर हो भाई, नॉर्मल वाला हो जाता है ये सारी चीजें। ठीक है। हाँ, चलो और कोई भाई बोलो, कुछ कहना है तो पूछ लो, बताना है तो बताए। मेरे पास दो तीन दिन से ये चल रहा था मेरे दिमाग में, नया कुछ करेंगे तो ही नया। अब मैं हर दो तीन दिन में नया 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 करवाता जाऊंगा, आपको तैयार करना है। उसमें मैं मास्टर होंगे, 1 2 लेवल होगा ये मैं नहीं देखूंगा, कि जहाँ पे भी आऊंगा मैं बोलूंगा। ठीक है। हाँ, चलो, अच्छी बात है। किसी को और कोई सवाल है? यहाँ पे किस किसका पेन गया वो तो हाथ खड़े करे तो पता चलेगा, किसी का जहाँ पे अप्लाई किया हो वो पता चले। काफी सारे लोग तो क्या है, उनको ध्यान की आदत है तो ऐसे करके बैठ जाते, ध्यान में ही चले जाते हैं। चलिए, अच्छी बात है, क्योंकि बड़ी अच्छी बात है कि हमको वो आदत पड़ी हुई। मेरा भी ऐसा ही है, मैं आपके जैसा ही हूँ। कहीं पे भी कुछ हो ऐसे करके बैठा रहा हूँ, पता ही नहीं क्या चल रहा है, मतलब अपने में मस्त है। मेरा तो मिस हो गया गुरु जी। हाँ। मेरा मिस हो गया, मैं अभी आया, शादी में गया था। हाँ, तो कल देख लेना, आज एक नया प्रयोग करवाया है। ठीक है। रिकॉर्डिंग भेज देना गुरु जी, देख लो। हाँ, भेज दूंगा भेज दूंगा, ठीक है चलो।